यदि आप कभी किसी के यहाँ पहली बार वायरिंग करने जा रहे हैं तो पहली बार वायरिंग करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में यह बताएंगे कि किस तरीके से एक मकान में वायरिंग करते समय क्या क्या चीज़ें जो है शुरुआत से ही करनी होगी। ये पूरा जो वायरिंग होगा टोटल जो है 2 पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट है। अभी हम इसी मकान का वायरिंग करने वाले हैं और इस मकान में आप देख सकते हैं 2 कमरे होंगे और दोनों कमरों के अंदर ही वायरिंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोल है, यहीं से हमारा लाइट आएगा इसके अंदर और इसी दीवार को जो है कि तार लेकर के हम जाएंगे। और ये जो सीट आप देख रहे हैं इसी के नीचे जो है हम लोग मेन बोर्ड लगाने वाले हैं, ताकि मेन बोर्ड के ऊपर पानी वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पर हम मेन बोर्ड लगाएंगे इसके नीचे। उसके बाद अंदर के तरफ आप देख सकते हैं 2 दरवाजे दिख रहे हैं जिसमें 2 कमरे हैं और सामने के तरफ जो अलमारी दिख रहा है उसके अंदर भी हमें एक बोर्ड लगाना है जो कि पावर सॉकेट रहेगा। वहाँ पर हैवी लोड चलाने के लिए हम वहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद हम कमरे के अंदर के तरफ आते हैं तो पहले कमरे में ये सामने के तरफ एक दीवार दिख रहा है, इसके साइड में एक दीवार दिख रहा है और उसके बाद जो है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा दिख रहा है। उसके बाद अंदर के तरफ चलते हैं तो एक कमरे के अंदर हमें 3 लाइट लगाना है, मतलब दीवारों के ऊपर 3 लाइट लगाना है और 3 बोर्ड भी लगेगा। एक तो मेन बोर्ड यानी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए एक बोर्ड रहेगा और 2 जो एक बोर्ड है वो चार्जिंग के लिए बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोने में जो अलमारी है उसी के जस्ट बगल में एक हम बोर्ड लगाएंगे जिससे कि हम इस अलमारी का इस्तेमाल कर सकें, यानी चार्जिंग वगैरह के लिए जो है कि हम यहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे। उसके बाद सामने की तरफ आप देख रहे हैं एक खिड़की दिख रहा है, उसी खिड़की से हमें एक पाइप लेकर के जाना है, यानी एक तार लेकर जाना है और उस तार को ऊपर की तरफ पहुंचाना है, यानी कि इसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा कमरा है। चलिए उस चीज़ को भी देख लेते हैं। जो नीचे वाले कमरे से तार आएगा वो यहाँ नीचे की तरफ आप खिड़की देख रहे हैं जिसमें से वायर गया हुआ है, वहीं से वो तार आएगा और उसको हम ले करके नीचे, मतलब जो ये कमरा है, कमरे के जो सामने वाली दीवार होगी यहाँ पर, उस दीवार से होल करके हम जो है कि सारा सिस्टम वहाँ पर तार लेकर चले आएंगे। अब चलिए इसके लिए कितना सारा सामान लगेगा वो सामान आप लोगों को दिखा देते हैं और इस वीडियो में पूरा सामान का लिस्ट ही रहेगा कि किस तरीके से कौन कौन सा सामान एक वायरिंग के लिए आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पूरा सामान ला दिया है। कुछ ऐसे सामान है जो कि नहीं आ पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 mm का वायर है, हेवेल्स कंपनी का है और उसके बाद ये 2.5 mm का तार है। 2.5 mm का तार हम इस्तेमाल करेंगे मेन न्यूट्रल और लाइन के लिए और 1 mm का जो बल्ब वल्ब होता है उसके लिए हम लाइट पंखा जो भी मतलब वो स्विच इस्तेमाल होता है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो है MCB बॉक्स जो कि 4 वे का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुल्ली है, इसको गुल्ली बोला जाता है या इसको रावल प्लग भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 MCB है जो कि 4 वे बॉक्स में लगेगा और एक DP MCB हम लगाएंगे जिसके द्वारा पूरी की पूरी लाइट को ऑन ऑफ किया जा सके। और ये 2 सर्किट में पूरी लाइट को बांटना है, एक सर्किट से तीनों कमरों में, यानी दोनों नीचे और एक ऊपर, और एक सर्किट जो है पावर सॉकेट के लिए रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है सीलिंग रोज जिसके द्वारा ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना होगा तो जंक्शन पर ये लगेगा और पंखे के लिए कनेक्शन करना होगा तब भी पंखे के पास भी यही लगेगा। ये होता है मिनी MCB और इसका इस्तेमाल हम बोर्ड के अंदर करते हैं। और ये है पावर सॉकेट का जो स्विच होता है 20 एम्पियर वाला, वो है, इस पर आप हैवी लोड चला सकते हैं और ये उसका सॉकेट है, यानी जहाँ पर ये वाला सॉकेट लगेगा पावर सॉकेट उसी के बगल में 20 एम्पियर का सॉकेट मतलब स्विच भी लगाया जाता है। उसके बाद ये चीज़ आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्विच। ये भी मॉड्यूलर है, यानी पूरा जो भी सिस्टम है मॉड्यूलर का ही हम पूरा सेट लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाला जो 10 एम्पियर का है इसी को 6 एम्पियर भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको 10 एम्पियर बोलते हैं। तो कुछ कंपनियां 10 एम्पियर में बनाती है तो 10 एम्पियर बोला जाता है। तो एक 10 एम्पियर और एक 20 एम्पियर, दोनों एक ही साइज में है, लेकिन इसको बनाने में मटेरियल जो है थोड़ा हैवी लगाना पड़ता है 20 एम्पियर के लिए और नॉर्मल के लिए थोड़ा कम। ये आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर है बोर्ड के अंदर लाइट को बताने के लिए। राउंड शेप है, देखने में खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगता है जलता है तो। और उसके बाद जो है कि आगे देखते हैं, ये है हमारा लकड़ी का बोर्ड। इसी बोर्ड के ऊपर हम मेन बोर्ड अपना फिट करने वाले हैं। 10 बाई 12 का ये जो बोर्ड है और इसके ऊपर जो है माइका लगा हुआ है। इसी माइका के ऊपर हम MCB का बॉक्स कसेंगे
जो 4 वे MCB बॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बॉक्स को कसा जाएगा। उसके अंदर ये 2 MCB और उसके अलावा एक DP MCB लगेगा, जो कि हमारे पास अभी है नहीं, वो मिलेगा कल, यानी कि नेक्स्ट डे मिल गया था। और HT जो है कसेंगे और इंडिकेटर वगैरह उसी में कसा जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये 3 वाट का डीप लाइट है और इस लाइट का इस्तेमाल बर्जा में, यानी कि जो छज्जा होता है उसमें लगाया जाता है। दरवाजे के ऊपर जो चीज़ें होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। सामने की तरफ दरवाज़ा है, इसी में 6 लाइट ये छोटी छोटी लगने वाली है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये 2 टाइप के होल्डर है, एक बटन होल्डर बोला जाता है, एक एंगल होल्डर। सीधा वाला होल्डर कभी भी बाहर साइड में लगाया जाता है और एंगल होल्डर कभी भी कमरे के अंदर साइड में। और उसके बाद ये रहा कुछ स्क्रू, और स्क्रू भी हम 2 साइज में लगाते हैं। एक तो होता है 2 इंच में और एक होता है 1.5 इंच में। दोनों साइज को समझ लीजिए। जो छोटा वाला है उसके द्वारा हम केसिंग को दीवार पर इंस्टॉल करते हैं छोटे वाले से, और बड़े वाले से हम होल्डर के लिए जो जंक्शन कसा जाता है उसको इस्तेमाल करेंगे। और दोनों में हम ये जो वाशर है इसको ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद ये जो है हमारा LED लाइट है, जो कि 9 वाट का है। जितने भी हम होल्डर लगाएंगे सबके लिए हमने LED लाइट पहले से ले रखा है, ताकि हमारा जब वायरिंग कंप्लीट हो तो लाइट वगैरह सब कुछ हम लगा सके। तो ये बजाज कंपनी का 9 वाट का LED। उसके बाद ये जो है इसको टेप बोला जाता है, वायर टेप। जब भी हम जोड़ वगैरह लगाते हैं तो जोड़ पर अच्छे तरीके से हमको टेप मारना होता है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये है बोर्ड, जिसे मॉड्यूलर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इस बोर्ड में ये 12 मॉड्यूलर का बोर्ड है। 6 खाने का मतलब 12 मॉड्यूलर, यानी एक खाने में 2 मॉड्यूलर यानी कि 2 स्विच लगाया जा सकता है। उसके बाद ये जो है आप देख सकते हैं, ये 6 मॉड्यूलर का है, यानी कि 3 खाने हैं, एक खाने में 2 मॉड्यूलर आ जाता है। और ये जो है 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है। तो यहाँ पर आप इन सभी बोर्ड के बारे में भी समझ सकते हैं। और उसके बाद ये है काजू पिन, जो कि 20 mm का है, और ये 1/2 इंच का हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है। इसके अंदर केबल डाल करके हम जहाँ पर आउट में निकलेगा केबल वहाँ पर उसको लगाएंगे। ये होता है ब्रास पेच। इस पेज के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो हमारा चेंज ओवर के लिए या फिर मतलब जो भी MCB बॉक्स आया हुआ है तो लकड़ी के बोर्ड में उसको नट बोल्ट के द्वारा वाशर लगा के कसा जाएगा। तो इतना सारा आपने पूरा ये सामान देख लिया। इन सभी सामान में कुछ ऐसे सामान है, 2-4 सामान जो कि है वो दुकानदार जो है बोले हैं कि हम नेक्स्ट दे देंगे, यानी कि वो सब चीज़ें मिल चुकी है और हमने उसका कनेक्शन भी मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आपको जो है दूसरी वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहना ये है कि जब भी आप किसी के यहाँ वायरिंग करने जाएं तो सबसे पहले सामान लिखने से भी पहले आपको मकान देखना है। मकान देखने के बाद किस कमरे में किस टाइप का वायरिंग जो है जिनका मकान है वो करवाना चाहते हैं, उनसे बातचीत करके वो चीज़ क्लियर कर लीजिए और उस हिसाब से सामान लिखिए। सामान कभी भी लिखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखिए, और जिस जगह से सामान लाइए उनसे बात कर लीजिए कि भैया जो बचेगा हम वापस करेंगे। तो ऐसे जो दुकानदार हैं उन्हीं के यहाँ से आप सामान लीजिए और उसके बाद जो है कि जो भी बचे सामान उनको रिटर्न कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि ये सब कुछ आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से सामान वामान लाना होता है और कौन कौन सा सामान कैसा होता है। अब जो है इन सभी सामानों का इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।